वेलकम टू आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आता है, 10 to 16 मार्क्स तक आ ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना के रख लेना। ओके, अगर आपको ये वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छे से जानकारी के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया बुक्स है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। चलो ठीक है, देन हम लोग देखेंगे थ्योरी सेक्शन। ओके, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मैटर scattering take place. Okay, then the nucleus and the electron undergo vibrate and they act as a source of light when propagate in all direction. Okay, मान लीजिए ये हम लोग एक ले रहे हैं सैंपल। ओके, जब हम लोग इसमें लाइट पास कर रहा है, ठीक है, इसमें जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं या क्या किए कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, और ये वाइब्रेट होके लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि पहले लाइट जो एब्जॉर्ब किए उसके बाद वो खुद सोर्स बन गए और उस लाइट को स्कैटर मतलब जितना एब्जॉर्ब किए किए जितना बच गया उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एब्जॉर्ब किए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया बहुत सारा लाइट और यहाँ पे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आई नॉट को हम लोग ले रहे हैं इंसिडेंट लाइट एंड आई थीटा को हम लोग ले रहे हैं स्कैटर्ड लाइट। ओके, इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड लाइट स्कैटरिंग। मान लो जितना इंसिडेंट लाइट आ रहा है, मान लो जितना फ्रीक्वेंसी में आ रहा है इंसिडेंट बीम उतना फ्रीक्वेंसी में स्कैटरिंग भी हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा लाइट स्कैटरिंग। ओके, जब लाइट स्कैटरिंग टेक प्लेस इन लार्ज पार्टिकल्स लाइक कलर्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, then when light scattering take place by small particles, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिले स्कैटरिंग। जब लाइट स्कैटरिंग हम लोग लार्ज मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व करते हैं लाइक कलर्स, उसको बोला जाएगा टिंडल इफेक्ट। ओके, और जब हम लोग उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ऑब्जर्व करेंगे तो उसको बोला जाएगा रिले स्कैटरिंग। चलो ठीक है, देन पीटर डिवे नाम का एक साइंटिस्ट है, ये क्या किए, रिले स्कैटरिंग टू द पॉलीमर सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोलिकुलर साइज मोलिकुलर मासेस ऑफ द पॉलीमर मोलिक्यूल। ये क्या किया, रिले स्कैटरिंग को अप्लाई करके पॉलीमर का मोलिकुलर साइज एंड मोलिकुलर मास डिटरमाइन किए। ठीक है, तो कैसे हो रहा है चलो आओ देखेंगे। लेट ए बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवल इन एक्स एक्सिस, ओके, एंड स्ट्राइक एट पी and strike the particle, okay, and strike the particle at point O. The particle will scatter radiation in all direction, okay, with gradually reduced intensity. Let a light is observed at a distance r along the line OS with angle theta. तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को एक्स एक्सिस में स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सैंपल है और ये क्या क्या लाइट को ऐसे स्कैटर कर रहा है along द डायरेक्शन एस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जर्वर रखे हैं और कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर कर रहा है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखो कि देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट I theta, okay, at an angle theta from the direction of transmitted beam to the intensity of incident I naught is given by। अगर हम लोग स्कैटर लाइट एंड इंसिडेंट लाइट के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो कैसे रिलेशन फॉर्म होगा, देखो आई थीटा बाई आई नॉट इक्वल टू 8/4 ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लामड़ा टू द पावर 4 एंड आर स्क्वायर into 1 plus cos square theta. Here theta is the angle, okay, scattering angle. Lambda is the wavelength, r is the distance from the observer and sample, okay, a is the constant and alpha is the electrical polarizability. इतना समझ में आया?
चलो ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, आई थीटा इज द स्कैटर लाइट, आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सैंपल, एंड ए इज ए कांस्टेंट। उसको डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिवाइडेड बाय द यूनिट वॉल्यूम। तो इन सब का एक एक वैल्यू है, तो उसको देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू सी into Na divided by the MWR. Here C is the concentration, Na is the Avogadro's number, and MWR is the molecular weight. Where alpha is equal to alpha is a electrical polarizability, and alpha is equal to N naught Dn divided by the Dc into molecular weight. Okay, then whole divided by 2 pi Na. Here Na is the Avogadro's number, and here n and n naught are the refractive index of the solution and solvent. n is the refractive index of कौन सा होगा solution, and n naught is the refractive index of solvent. ओके, इतना समझ आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। देन ये वाला इक्वेशन से हम लोग को एक रिलेशनशिप मिला, आई थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई फोर, I theta is inversely proportional to the lambda to the power 4. Lambda is the क्या है? Lambda is the wavelength, okay, and I theta is the scatter light, okay. तो इससे हम लोग को पता चला कि जो स्काई होता है, ठीक है, वो ब्लू दिखता है क्योंकि जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ कंपेयर टू रेड लाइट कम है, ठीक है, तो वो स्काई में स्कैटर करता है, तो इसीलिए हम लोग को ब्लू दिखता है स्काई। ये तो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, वो है एन एंड एन नॉट आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, एंड द सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देन आई थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ओके। Therefore the blue light is scattered more than red light. This is the amount of sky view in any direction offset towards the sun is blue, okay. Then the putting the value of A and alpha in equation 1 we get, जब हम लोग ये वाला इस A और अल्फा का वैल्यू, ठीक है, ये वाले इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा। तो उसी इक्वेशन को देखेंगे कैसे होता है। देखो, जब हम लोग ए एंड अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिला वो है आई थीटा बाई आई नॉट, ओके, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट डिवाइडेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, ओके, एन नॉट का स्क्वायर डी एन बाई डी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए एंड लैम्डा टू द पावर 4, ओके, इंटू 1 बाई cos square थीटा डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर and molecular weight and concentration, okay. Here Na is the Avogadro's number. अगर ये वाला इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखो, उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज आर थीटा इक्वल टू के एम डब्ल्यू आर सी, ओके, आर थीटा इक्वल टू के डब्ल्यू आर इंटू सी। Here MWR is the molecular weight, K is the constant, okay, and C is equal to the concentration, okay. तो R theta and K क्या है, चलो देखते हैं, okay. Here R theta equal to I theta by I naught into R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square theta, ठीक है। Here r theta is the Rayleigh ratio, okay, और k is equal to 2 pi square and not square into dn by dc का स्क्वायर, okay, divided by the na into wavelength lambda to the power 4, okay. then ये जो k है इसको हम लोग ऑप्टिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो ठीक है। आर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ओके, क्यों ये बोला गया है?
क्योंकि आर थीटा जो है थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। For non-ideal polymer solution, there are the interaction between the polymer molecules causes random Brownian motion. That's the no light is scattered and cause fluctuation in the concentration. ओके तो इसके का बोलने का मतलब यह है कि जब नॉन आइडियल पॉलीमर सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, जब उसके थ्रू लाइट पास किया जाता है, देन उसका जो कंस्ट्रक्टिव फेज है एंड डिस्ट्रक्टिव फेज है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ऑपोजिट है, और ये दोनों मिल के कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है, ठीक है। देन हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 से जो इक्वेशन मिला था, जो अब हम लोग ए एन अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिला था उसको हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे। तो वो इक्वेशन एक और इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट इज के सी बाई आर थीटा इक्वल टू 1/RT डी पाई बाई डी सी। यार पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में पढ़े थे, ठीक है। एंड हम लोगों को पता है कि पाई इक्वल टू CRT बाई MW/। ओके, देन हम लोग को एक इक्वेशन भी मिला था मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। वो कौन सा इक्वेशन है, याद करो, पाई बाय सी इक्वल टू RT इंटू 1/MW प्लस BC। ये वाला हम लोग को इक्वेशन मिला था ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, ठीक है। देन हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ पाई का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पाई इक्वल टू RT, ओके। देन ये वाला सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए दोनों में, ठीक है। तो C/MW प्लस BC स्क्वायर, ओके। देन हम लोग को डेरिवेटिव कर लिए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो हम लोग को मिला RT 1/MW प्लस 2BC। इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। देन हम लोग डी पाई बाई डी सी को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस इक्वेशन में पुट किए तो हम लोग को मिला के सी बाय आर थीटा, इक्वल टू 1/RT इंटू RT 1/MW प्लस 2BC। तो ये जो RT है और ये जो RT है, ठीक है, इन दोनों कट हो जाएंगे। तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा के सी बाई आर थीटा इक्वल टू 1/MW प्लस 2BC, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे के सी बाई आर थीटा वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी वाला इक्वेशन यहाँ पे पुट होगा, मतलब पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो इसमें y इक्वल टू कौन सा होगा, के सी बाई आर थीटा, एंड 1/MW वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, एंड 2b क्या, b क्या है, टू एंड वायरल कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्लोप में आ जाएगा। ओके, ए ग्राफ ऑफ के सी बाई आर थीटा वर्सेस कंसंट्रेशन गिव ए स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ स्लोप ऑफ 2b एंड इंटरसेप्ट ऑफ 1/MW, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन 5 वी डिटरमाइन द वेट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। ओके, तो कैसे, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है, के सी बाई आर थीटा वर्सेस कंसंट्रेशन, देन हम लोग को स्लोप मिला 2b, ओके, स्लोप मिला 2b एंड इंटरसेप्ट मिला 1 मोलिकुलर वेट। तो इसी इक्वेशन से हम लोग इंटरसेप्ट निकाल के उसके बाद मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड एक कमेंट दे दीजिए, ठीक है। ओके।